पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी साजिश सामने आई है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एलओसी पर 150 मीटर लंबी सुरंग से पर्दा उठा है। बीएसएफ का दावा है कि ये सुरंग पाकिस्तानी रेंजर्स ने आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए बनाई थी। मिट्टी को काटकर बनाई गई सुरंग का एक सिरा हिंदुस्तान की सीमा में है और दूसरा सिरा पाकिस्तान में। तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। इस सुरंग को गौर से देखिए। 150 मीटर लंबी सुरंग की चौड़ाई इतनी है कि कोई भी शख्स पूरे हथियार के साथ आसानी से आ और जा सकता है। एलओसी पर अखनूर सेक्टर में मिले सुरंग का खुलासा भी बेहद चौंकाने वाला है। ये तस्वीर सेना ने जारी की है। बताया जा रहा है कि रडार से अखनूर सेक्टर में एलओसी पर एक बड़ा सा गद्दा दिखा। गद्दे को देखकर पेट्रोलिंग पार्टी के कान खड़े हो गए। फटाफट गद्दे को हटाया गया। जैसे ही गद्दे को हटाया गया, यकायक बड़ी सी सुरंग दिखाई दी। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ये सुरंग पाकिस्तानी रेंजर्स ने पाकिस्तानी आतंकियों की मदद के लिए बनाई है। मकसद साफ है, किसी भी तरह आतंकियों को हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल कराना। सांबा की ही तरह अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से एक टनल सामने आई है जो कहीं न कहीं आतंकियों की घुसपैठ के लिए इस्तेमाल की जानी थी। मेरे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिवली एसडी गोस्वामी साहब हैं, पीआरओ डिफेंस, इस बात पे चर्चा करने के लिए। सर, मुझे बताएंगे क्या टनल थी, किस चीज के लिए जो है कंस्ट्रक्ट की गई थी? मेरे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिवली एसडी गोस्वामी साहब हैं, पीआरओ डिफेंस, इस बात पे चर्चा करने के लिए। सर, मुझे बताएंगे क्या टनल थी, किस चीज के लिए जो है कंस्ट्रक्ट की गई थी? देखिए, ये सुरंग हमारी पेट्रोल ने पिछले दिनों आइडेंटिफाई किया है। हमारे पास एक पेनिट्रेशन एक रडार है जिसके तहत जिसको हमने यूटिलाइज किया है और ये 150 मीटर टनल पाकिस्तान से ओरिजिनेट होकर के हमारी तरफ पाया गया है। और इस टनल का खूबी यही है कि हमारी पेट्रोल ने एक जगह में जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तब उस समय ये एक डिप्रेशन नजर आया है और टनल आइडेंटिफाई उस समय हुआ जिस समय हमारे सबका नजर आईबी और एलओसी की तरफ था। और पिछले दिनों जब निर्दोष लोगों को पाकिस्तान ने एम करके हमारा निर्दोष सिविलियन के ऊपर जब फायरिंग किया उस समय ये टनल को आइडेंटिफाई किया। क्या लग रहा है कब खोदी गई, कब से ये काम चल रहा होगा और इसका मकसद तो कहीं न कहीं मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करवाना था? इसका मकसद एकदम क्लियर है कि मिलिटेंट्स को पुश इन किया जाए इसी समय, ताकि हमारे आने वाले दिनों में इलेक्शन भी है और ताकि एक तरफ से उन्होंने हमें एक जगह में ऑक्युपाई करके रखा, हमारा नजर आईबी और एलओसी की तरफ रखा और ऊपर से ये सुरंग से हो सकता है कि टेररिस्ट को अंदर भेजा जाए। तो इसका लग रहा था कोई इस्तेमाल हुआ है कि अभी नई टनल है? ये टनल इस्तेमाल नहीं हुआ है और आर्मी ने एक सही टाइम पे इसको आइडेंटिफाई किया है और डिस्कवर किया है ताकि एक बहुत बड़ा हादसा रोका गया है। आखिरी सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, टनल जो है तारबंदी के कितनी अंदर तक खोदी गई थी और कितनी इसकी चौड़ाई और लंबाई थी? टनल तकरीबन 150 मीटर लंबी थी और 4 फीट उसका ऊंचाई थी और एक तकरीबन 20 फीट नीचे जमीन के 20 फीट नीचे इसको पाया गया था। तो आप सुन सकते हैं एसडी गोस्वामी साहब कह रहे हैं कि ये टनल जो है एक बड़े हादसे को अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तान की हो सकती है और बड़ी तादाद में आतंकियों की इस तरफ भेजने का एक प्रयास, मगर सेना ने समय रहते इसको पर्दाफाश कर दिया है। ये सुरंग इतनी बड़ी है और इतनी चौड़ी है कि पूरी की पूरी आतंकियों की बड़ी खेप आसानी से हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो सकती है। अजय जांड्याल, जम्मू, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि अखनूर सेक्टर में एलओसी के उस पार विरोध के बाद भी पाकिस्तान ने पेड़ उगा लिए हैं। ये पेड़ अब बढ़कर 25 फीट लंबे हो चुके हैं, जबकि भारतीय सीमा की तरफ बिल्कुल सपाट मैदान है। रात के अंधेरे में पेड़ों की ओट में ऐसे सुरंग पाकिस्तानी सेना और आतंकी मिलकर बनाते हैं और फिर रात के अंधेरे में ही फायरिंग होती है और फायरिंग का फायदा उठाकर पाकिस्तानी आतंकी ऐसी ही सुरंग से आसानी से हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं।